दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, देन हम कैसे उसको कर सकते हैं। करेंसी ट्रेडिंग के अंदर जो स्ट्रैटेजीज मैं शेयर करता हूँ, वो स्ट्रैटेजीज जो हैं वो केवल करेंसी में वर्क करती है मैक्सिमम टाइम। बट अगर हम बात करें किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है फॉर लॉन्ग पर्पस, तो हम उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, पहली चीज़ क्लियर कर लो कि मार्केट में दो तरीके से काम किया जाता है। पहला होता है फंडामेंटल, दूसरा होता है टेक्निकल। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है कि कंपनी की कंप्लीट डिटेल्स को देखो और उसके बारे में इन्वेस्टमेंट तब करो फॉर लॉन्ग टर्म। सेकंड होता है टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेस्ड पर, ठीक है, कि आपको टेक्निकल इंडिकेटर ने सिग्नल दिया और आप वहाँ पर ट्रेड ले रहे हो। अब ये चीज़ काफ़ी इजी हो जाती है उन लोगों के लिए जो ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते फंडामेंटल चीज़ों को पढ़ने में। देखो, फंडामेंटल चीज़ें पढ़ना ना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी इंसान के लिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे एक कंपनी की इन्वेस्टमेंट में करना अगर चाहता हूं, तो मुझे उसके बारे में पूरी उसकी जन्म पत्री निकालनी पड़ सकती है, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से समझो। मैं आपको एक इंडिकेटर के बारे में बताता हूं, जो इंडिकेटर इंडियन मार्केट में और फॉरेक्स मार्केट में अगर आप कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स को पढ़ना चाहेंगे तो बुक्स अवेलेबल होती हैं। उन बुक्स के थ्रू अगर आप देखोगे तो बुक में साफ साफ बताया गया है कि कौन कौन से इंडिकेटर्स इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। और उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक इंडिकेटर काउंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मूविंग एवरेज। और मूविंग एवरेज किस पर्टिकुलर वैल्यू का? 200 डेज मूविंग एवरेज। आप कहेंगे यार ये तो बहुत ही बेसिक और सिंपल इंडिकेटर है। मैं कहता हूँ मार्केट में पैसा सिंपल तरीके से बनता है, आपको बस उसको फॉलो करना आना चाहिए। लोग एक इंडिकेटर को ज़्यादा दिन तक फॉलो ही नहीं करते हैं। आप नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आपके साथ में ये प्रॉब्लम आती है कि आज आपने जो इंडिकेटर यूज़ किया 2 दिन बाद आप दूसरा इंडिकेटर देख लेते हैं कहीं यूट्यूब पर देखकर, या आपके फ्रेंड ने आपको बता दिया कि ये वाला इंडिकेटर मेरे लिए काम किया तो तुम्हारे लिए भी कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपल चीज़ें हैं। अपने माइंड को रिलैक्स करना सीखो, उसको समझाओ कि मैं जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो इंडिकेटर देखने के लिए हमें करना क्या है? ट्रेडिंग व्यू अकाउंट को ओपन करना है। तो आइए ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर चलते हैं। तो ये आपके सामने जो स्क्रीन ओपन हुई है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर अपना इंडिकेटर लगा दिया है। आप इजीली यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाकर इंडिकेटर को यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। करना क्या है? बहुत सिंपल। देखो, ये चीज़ें ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, मैं खुद बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट करना है, चुपचाप पकड़ो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ पे एग्जिट कर देना है, दैट्स इट। आप कहेंगे यार इतना लंबा प्रोसेस। आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट सालों के लिए होता है। आप अपनी फैमिली में अगर किसी ऐसे इंसान के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपका बच्चा है, वो अभी छोटा है, तो आप क्या कर सकते हो? जब आपको इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो आपको इस पर्टिकुलर इंडिकेटर के बेस्ड पर इजीली काम कर सकते हो बिना डरे, क्योंकि ये इंडिकेटर आपको प्रॉफिट में ही निकालने वाला है। कैसे काम करता है ध्यान से समझो। यहाँ पे हमें करना क्या है? बेसिक 1 डे के टाइम फ्रेम को चूज़ करना है, 200 डेज मूविंग एवरेज लगाना है। कैंडल्स जैसे ही 200 के नीचे जाए तो ट्रेड सेल साइड करनी चाहिए, जैसे ही ऊपर जाए बाय साइड काम करना चाहिए। ये सिंपल सा लॉजिक यूज़ करना है। इसके अलावा इसमें कोई खास लॉजिक यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स को देखूँ तो आप नोटिस करोगे कि जिस पर्टिकुलर स्टॉक में 200 डेज के नीचे कैंडल जाती है, तुरंत वहाँ पे सेल पोजीशन क्रिएट करो। जैसे ही 200 के ऊपर जाती है तुरंत वहाँ पे बाय पोजीशन क्रिएट करो। बहुत ही सिंपल तरीके से प्रॉफिट अर्न किए जाते हैं। आप खुद देख सकते हैं। अब ये बाय तो ठीक है, काफ़ी लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगा कि बाय पोजीशन क्रिएट करना तो ठीक है। हमने स्टॉक को इक्विटी में बाय किया, मान लो एक स्टॉक की वैल्यू 70 रुपीज़ है और मैंने 10 शेयर खरीद के रखने हैं, तो 700 रुपीज़ में कर सकता हूँ। बट अगर आप अपने फंड को थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं दोस्तों, तो हमेशा जो काम किया जाना चाहिए वो फ्यूचर्स में किया जाना चाहिए। फ्यूचर का फ़ायदा ही यही है कि फ्यूचर में आप कम पैसे में ज़्यादा चीज़ों के मालिक बन जाते हो, और आप उसमें बाय के साथ साथ सेल पोजीशन बनाकर भी चल सकते हो। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। देखो, ये इंडिकेटर बहुत ही सिंपल था, इस पर ज़्यादा बातें करने की कोई खास ज़रूरत ही नहीं है। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग इसको फॉलो करेंगे ही नहीं, क्योंकि लोगों को सिंपल चीज़ें पसंद ही नहीं आती। अगर मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँ, देन आपको मज़ा आएगा, हाँ यार कुछ चीज़ सीख रहे हैं। बट एक्चुअल में सिंपल चीज़ों पे ज़्यादा पैसा बनता है, ये बात समझ जाओ। जितना जल्दी समझ जाओगे उतना जल्दी पैसा अर्न करना स्टार्ट कर दोगे। अदरवाइज आपको पता ही है कि आपके साथ क्या हो रहा है, वो चीज़ होती ही रहेगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो क्या यहाँ पे भी प्रॉफिट अर्न किया जा सकता था? तो आप देख सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप चाहते हो कि मुझे बस पैसा कमाना है,
लॉन्ग टर्म ट्रेड करके। तो क्या करो, चुपचाप जहाँ पे एंट्री मिले वहाँ पे एंट्री लो, जहाँ पे एग्जिट मिले एग्जिट करो, एंट्री मिले एंट्री करो। सिंपल सा लॉजिक यूज़ करते हुए मनी अर्न करो। हो सकता है आप अगर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मान लो आपने एंट्री यहाँ पे नवंबर में की, तो एक ही ट्रेड आपको इतना प्रॉफिट कमा कर दे जाए जो आप इजीली प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि आपके नाम पर जो काम कर रहा है वो कौन है? आपका पैसा। तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट की जा सकती है। मैं भी जब अपनी इन्वेस्टमेंट करता था, क्योंकि अभी मैं टोटली करेंसी में शिफ्ट हो चुका हूँ, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो जब मैं करता था तो पर्टिकुलर इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके एंट्री एग्जिट करो और लॉन्ग टर्म के लिए इजीली इंजॉय करो। या कभी कभी अगर मान लो मुझे दिखाई दिया ये 200 डेज़ के नीचे कैंडल ओपन हुई है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे के पुट को बाय कर लूँगा और कोशिश करूँगा कि उसको प्रॉफिट में एग्जिट किया जाए। बट अभी मैंने ऑप्शन बाइंग करनी बिल्कुल बंद कर दी जब से मुझे फाइनल पता लगा कि ऑप्शन बाइंग कौन लोग करते हैं और ऑप्शन बाइंग में नुकसान होने के चांसेस कितने होते हैं। तो अब इस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, ध्यान से समझना, मैं फिर बोलता हूँ। कैंडल जैसे ही 200 डेज के नीचे खुली तो मैंने क्या किया, 100 पॉइंट पीछे की पुट को, सॉरी, 100 पॉइंट पीछे की कॉल को मैंने शॉर्ट किया और उससे 100 पॉइंट ऊपर की कॉल को मैंने बाय किया फॉर हेज पर्पस। अब मुझे पता है कि 200 डेज के नीचे है तो मेरे चांसेस बहुत हाई हैं कि मुझे जो मैंने कॉल को शॉर्ट किया है वहाँ पे प्रॉफिट गेन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑप्शन सेलिंग की है तो वहाँ पर जीतने के चांसेस 66% हो जाते हैं। प्लस मैंने करेक्ट जगह पर एंट्री की है 200 डेज, जो कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो वहाँ पर मैंने यहाँ पे एंट्री एग्जिट करने की कोशिश की है, तो डेफिनेटली मुझे वहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाते हैं। सो आई विश कि आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक्स के अंदर। ये स्ट्रैटेजी स्टॉक्स में फोकस की जाए तो ज़्यादा बेटर रहती है। निफ्टी बैंक निफ्टी में मूवमेंट्स जो होती है वो ट्रेंड बेस्ड होती है, प्लस वहाँ पे न्यूज़ इम्पैक्ट डालती ही डालती है। तो वहाँ पे ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट ना करें तो ज़्यादा ज़्यादा बेटर रहे। ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हो 200 डेज एज एन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। बहुत इजीली आप यहाँ पे काम करके एक बहुत ही अच्छा फंड इकट्ठा कर सकते हो। आप कहेंगे यार हमारे पास तो इतना ज़्यादा फंड अवेलेबल भी नहीं है अभी के लिए, तो यहाँ पर आप इसके फ्यूचर में काम कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट लर्न करने की चीज़ होती है, अर्निंग तो लर्निंग के बाद आती है। जैसा कि मेरे चैनल का पूरा थीम है कि पहले हमें फाइनेंस के बारे में समझना है, किन किन टॉपिक पे फाइनेंशियली हमें अवेयर होना चाहिए कि कहाँ से पैसा बन सकता है। दूसरा आता है जब हमने डिसाइड कर लिया कि इन इन जगह से पैसा आ सकता है और मैं अपने कैरियर को चूज़ करना चाहता हूँ, जैसे कि आपने अपना बिजनेस चूज़ किया होगा, किसी इंसान ने स्टॉक्स में काम करना चूज़ किया होगा, जैसे मैंने करेंसी ट्रेडिंग करना चूज़ किया है। जब हमने फाइनेंशियली समझ लिया कि कहाँ से पैसा बन सकता है, उसके बाद बात आती है लर्निंग के बारे में। अच्छे से लर्न करो, अपने आप को प्रोफेशनल बनाने की कोशिश करो। देन थर्ड स्टेप जब चालू होता है को उसको कहा जाता है अर्निंग। देन डेफिनेटली वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स काउंट होते हैं। तो इस तरीके से आप 200 डेज मूविंग एवरेज को यूज़ करते हुए एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी पर काम करते हुए भी एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर किसी को कोई भी तरीके के क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट का खुद ब खुद जवाब दूंगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर।